पूजन से क्या आपत्ति? ये तो मेरे को लग रहा है कि दिमाग चल गया उसका, दिमाग चल गया, आधा पागल हो गया। कन्या पूजन के विषय में यदि उसने बोला तो दिमाग उसका चल गया। कहा है कन्या पूजन, जब उनके पैर धो करके शिवराज सिंह चौहान कन्याओं के पैर पूज रहे हैं और पी रहे हैं उस पानी को, उसमें कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं शिवराज। कमलनाथ खुद किए होंगे, यदि उनने 9 दिन व्रत रखे होंगे यदि कमलनाथ ने, तो किसी दिन भी यदि वो अपने घर में कन्याओं को भोजन कराएगा तो उनने खुद पैर छुआ होगा और पैर भी धोया होगा। कमलनाथ कमल का फायदा कराएंगे। हाँ, ये देवी पूजन के बारे में यदि विरोध किया ना उनने, तो कमल का फायदा करवाएंगे। ये शब्द का यदि उन्होंने प्रयोग किया ना, नौटंकी बोला है ना, उसका 100% बीजेपी को फायदा होगा। उनका नाम ही कमल है, वो कमल का सपोर्ट करेंगे। 60 के बाद हो गए हो, 60 की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो सठिया गया है ना। उसको 60 के बाद बोलते सठिया जाना, वो सठिया गया। उनकी नज़र में क्या होता है कि जैसे एक गधा होता है, यदि उसको हरा चश्मा पहना दिया जाए ना तो उसको हरी घास दिखती है। 110% बीजेपी को, भारतीय जनता, हाँ भाजपा को। उसी को क्यों 18 साल से क्या किया काम? मामा ने क्या किया 18 साल में? अरे रोड देखो, रोड देखो, काम देखो, रोड देखो, काम देखो, पैसा देखो, है ना। पैदा होने में पैसा, है ना, पढ़ाई लिखाई के पैसा, उसके बाद जब शादी का नंबर आया शादी का पैसा, उसके बाद उसको ज़िंदगी भर खाने का पैसा, फिर उसके बाद महिलाओं को बहना योजना को 1200-1500 योजना वो देने लगा। उसके बाद जब मरता है उसके लिए पैसा देता है, आयुष्मान कार्ड का पैसा, शुरू से पैदा होने से लेकर मरने तक का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, चाहे केंद्र से दे रही हो चाहे स्टेट से दे रही हो। अगर केजरीवाल वहां से देते हैं योजना तो आप कहते हैं मुफ्त का माल है, नहीं लेना है, और शिवराज सिंह देते हैं तो फिर सही है। केजरीवाल का देना, शिवराज सिंह का देना बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। कैसे? ये छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये अभी ये पैदा हुई है ना, और ये तो अपने गद्दी के लिए तो 3 गुना देने को तैयार है। बस फ्री कर देगी, लाइट फ्री कर देगी, पानी फ्री कर देगी। तो ये जो शिवराज सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या कांग्रेस की सरकार इससे पहले भी जो थी, तो जो योजनाएं दे रही थी तो उतनी योजनाएं हैं। लेकिन अब की सरकार जो बनाने के लिए जितनी योजनाएं बढ़ाते जा रहे हैं, देश को कंगाल करते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब कन्या पूजन करते हैं फिर भी दिग्गी राजा कहते हैं तो नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अब उनको यही ज्ञान नहीं है कि ये ढोंग है, सनातन धर्म में ये ढोंग कहलाता है क्या? दिग्गी राजा से ये सवाल करना चाहिए कि जो कोई कन्या पूजन करता है, शादी के बाद कन्या पूजन करता है, तो क्या सब ढोंग होगा क्या? दिग्विजय सिंह से ये सवाल करना चाहिए। हाँ, दुर्गा पूजा में नवमी के दिन वो पूजन कर रहे हैं, उनका पूजन होती है, 9 दिन कन्या भोजन होता है, 9 दिन उनको चुनरी ओढ़ाई जाती है ना, खाना खिलाया जाता है, उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है, जितनी जिसकी क्षमता होती, श्रद्धा होती, उस तरह काम करता है। अब वो दिग्विजय सिंह को ये लग रहा है कि ढोंग है। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटी बच्ची को देवी के रूप में पूज करके उसी हिसाब से उसकी पूजा की जाती है, लेकिन वो देवी का स्वरूप दिग्गी राजा को पूजन में दिखाई नहीं देता है। दिग्गी राजा को राजनीति के चक्कर में दिखाई नहीं दे रहा है। जो शिवराज सिंह ने काम किया उसको सब वो गलत ही लग रहा है। शिवराज सिंह जो भी काम कर रहे हैं उनको सब गलत लग रहा है। नौटंकी मतलब कन्या पूजन भी नौटंकी है आपके हिसाब से शिवराज सिंह? अरे वो पागल है, उसको पागल घोषित कर देना चाहिए जो इस तरह के शब्द उपयोग करे। हाँ, दिग्गी राजा को इसलिए पागल घोषित कर देना चाहिए कि कन्या पूजन अपने देश में सनातन धर्म में सबसे महान है ना, उसी को नौटंकी बता रहा है, इसलिए वो पागल है। देखिए फिर भी तो आपसे 60 के बाद हो गए हो, 60 की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो सठिया गया है ना। उसको 60 के बाद बोलते सठिया जाना, वो सठिया गया। और बात कोई बोले, राजनीति के विषय में बोले, काम के विषय में बोले, नौकरी चाकरी के विषय में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, तो वो उचित है। विपक्ष का होना जरूरी है, विपक्ष का कहना काम है। लेकिन ये कन्या पूजन के बारे में यदि नौटंकी बोला उसने तो 60 का हो गया, सठिया गया है, हाफ माइंड। क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि मैं भी चाय वाला हूँ, कहते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है? 100% अच्छा लगता है। एक नीचे दर्जे से उठ के ऊपर प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन दिग्गी राजा या कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करके, सनातन के विरोध में जाकर के सत्ता में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। इनको चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बन रहा उसका हो, है ना, चाहे रोड लाइट बन रही हो, किसी की इस देश में किसी की औकात नहीं है कि बेरोजगारी खत्म कर सके। किसी की सरकार बन जाए, है ना, चाहे केजरीवाल की बन जाए, चाहे नीतीश कुमार की बन जाए, चाहे अखिलेश की बन जाए, किसी की देश में सरकार बना ले, किसी की औकात नहीं है बेरोजगार खत्म कर दे, है ना। अब ये मुद्दा बुनाने के लिए, अपने गद्दी पाने के लिए लालच दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हमारे इस नीलबढ़ क्षेत्र में कम से कम 25 कॉलेज हैं, है ना। नीलबढ़ क्षेत्र में भदभदा पुल से इस बार 25 कॉलेज हैं। 25 कॉलेज में हर साल कम से कम 2000 बच्चे निकलते होंगे, कम से कम मेरे अंदाज में। अब 2000 बच्चों को नौकरी, ये एक भोपाल में एक
भदभदक एक कोना, एक क्षेत्र, इसमें से 2000 बच्चे निकल रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में कितने बच्चे निकल रहे हैं? तो इसलिए मोदी जी बोलते हैं कि कोई पकौड़ा बेचो, कोई चाय बेचो, कोई व्यापार करो, कोई नौकरी करो, जो जिस लायक हो उस लायक बनो, कमाओ, खाओ, मजे रहो। बाकी के जो कुछ योजनाएं हम दे ही रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं। आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है लंबे रकम के लिए, तो हम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी कुछ अपने से भी करो, निकम्मे मत बनो, काम करो। हम भी चाय बेचते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान के आप इतने तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लगातार कमलनाथ एक ही बात कर रहे हैं, मामा ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। अब उनकी नज़र में क्या होता है कि जैसे एक गधा होता है, यदि उसको हरा चश्मा पहना दिया जाए ना तो उसको हरी घास दिखती है। ऐसा लग रहा है आपको कमलनाथ को सही चश्मा नहीं पहना हुआ। हाँ, नहीं पहना सही चश्मा, रतवन आती है उनको तो चश्मा पहना देना अब जाके ने उनको, कहना चश्मा सही नहीं पहना हुआ है। गलत है बिल्कुल। उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा है, जनता को कुछ और दिखाई दे रहा है। जनता को तो जो काम कर रहा है वो दिख रहा है, तो उनको ही वोट देंगे। वो तो आपको विकास दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बराबर। भाजपा भी दिख रही है, दिख रही, वो तो बराबर है। मामा भी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। मोदी भी दिख रहे हैं। अरे पूरे ही तो सभी राहुल गांधी क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको? राहुल गांधी आंधा है, वो आंधा है। राहुल गांधी काम नहीं करता है, जो वादा करता है वो पूरे। जी हाँ, वो आलू से सोना उगाएंगे। हाँ क्या है, ये नहीं कि आलू से अपन किसी को व्यापार करें, पर आलू से सोना बनाएंगे वो। पहले दौर में भी इनकी सरकार नहीं बनी थी, सिंधिया के वजह से सरकार बनी थी इनकी। सिंधिया ने जो वादा करा था, अब ये खिलाफ हो गया उससे, तो उसने सरकार गिरा दी इनकी। सीधा काम है उनका। तो इस बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी या भाजपा को सिखाएगी? कांग्रेस को सिखाएगी। हाँ, उसको सबक सिखाएगी, सवाल ही नहीं उठता वो तो। लेकिन वो तो सनातन का विरोध, हाँ, सनातन का विरोध करके नीचे जाएंगे। ये सवाल ही नहीं उठता वो तो। 20 साल हो गए मामा को, आज तक नहीं हरा पाई कांग्रेस किसी को। इस बार भी नहीं हरा पाएंगे, नहीं हराएगी। मामा रिकॉर्ड बनाएंगे। सवाल ही नहीं उठता वो तो। मामा रिकॉर्ड बना रहे हैं, बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। यहाँ देखो 5 साल पहले, 8 साल पहले यहाँ आते तो ये चौराहे की कुछ और दशा थी, जी और आज देखो आप यहाँ पे क्या दशा थी बताइए ना। यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी। शर्मा जी ने ये सब नगर निगम की दुकानें लाए। अभी आप जाओगे इस रोड पे भी, मुगालिया छाप वाले रोड पे दुकानें बन रही। पूरा इधर का बहुत विकास करा उन्होंने। बीजेपी की सरकार थी। और हमारे भैया क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो बोल दिया, वो तो पहले बोलना था। क्या बोल दिया? अरे आपने तो कुछ बोला ही नहीं। मेरी बात को सुनो जी। आपको खुद दिख रहा है हाँ। कि मामा पैदा होने से मरने तक कफन तक के पैसे दे रिया, आटा फ्री दे रिया, आटा फ्री दे रिया, गल्ला फ्री दे रिया। दूसरी बात जो है तेल नॉन के पैसे भी दे रिया है, सब चीज़ दे रिया है। तो अब मामा को क्यों नहीं चाहेंगे? कांग्रेस ने क्या करा? तो वो कांग्रेस वाले कमलनाथ से तो कह दो घर जाके कथरी ओढ़ के सो जाए, फालतू परेशान नहीं हुए। आप तो बहुत नाराज लग रहे हैं कमलनाथ से। नाराज नहीं मैं कमलनाथ, नाराज क्यों? कमलनाथ से कह कोई रहे हैं, काम। किसानों के लिए काम किया था हमने, तो कर्जा माफ किया था आते ही। आज मैं ढपालत पढ़ाऊँगा, माप के चक्कर में मैंने चढ़ाया नहीं, वो डिफॉल्ट हो गया मैं। डिफॉल्टर हो गए। और क्या, आज वो लेकिन दोगुना तिगना हो गया, वो चढ़ा नहीं पा रही हमें। तो और आपको गड्ढे में कर दिया उसने। गड्ढे में गिराया ही है, मेरे तो फिर क्या जनता को गिराया। वो फिर कह रहे हैं किसानों से कह रहे हैं कि मैं 2 लाख तक का कर्जा माफ करूंगा, आप इस बार सत्ता बना। मैंने उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करूं तो इस्तीफा दे दूंगा। तो जनता ने इस्तीफा दिलवा दिया, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करा तो। 1.5 साल में दिलवा दिया। और क्या। और दूसरी बात जो है तो दोबारा शपथ नहीं दिलवाएंगे? दोबारा क्यों, मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा। नहीं, आप देंगे तभी तो मिलेगा ना। आपको भरोसा नहीं कि 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा? मेरी बात को सुनो, आप हैं, आपने लेकिन किसी आदमी को धोखा दिया तो डबल से मौका मिलने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये रहता है। टाइम लगेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। सनातन विरोधी जो होगा उसको हम वोट ताउम्र नहीं करेंगे। लेकिन उन्हीं सनातन से वोट मांग रहे हैं ना, जिस सनातन का वो विरोध कर रहे हैं। वो अब उनकी मजबूरी है, करें तो करें क्या, इसके अलावा उनको कोई चांस नहीं है, इसलिए तो स्कीम लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मुसलमानों को लुभाने के लिए, उनके वोट लुभाने के लिए सनातन का विरोध किया जा रहा हो। नहीं, वो दो मुंह सांप होता है एक कहते हैं, वो उस तरह का हाल है उनके। वो चाहते कि हमारे मुसलमान के वोट पक्के हैं तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बीच बीच में जनेऊ पहन लें, कभी जनेऊ पहन लें, कभी मंदिर चले जाएं, कभी अपने वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुला लें छिंदवाड़ा में, है ना,
कि जिससे कि ये रहे दोनों तरफ मिले हुए रहें, है ना। हम हिंदू भी हैं। हाँ, हिंदू भी है, हिंदू तो हैं, सनातनी। अब हिंदू हैं, देशवासी हैं, हम उनको डिलीट नहीं करते इस विषय में, हैं वो अपने देश के नागरिक है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। सरकार चलाए उनने 70 साल तक, 60 साल तक, लेकिन अब उसके बाद जो उनने 420 का काम किया, अच्छा उसमें उस पार्टी में इतनी बुराई भी नहीं है, जो कैंडिडेट अच्छा लीडर है उसको उसने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यदि कांग्रेस कमलनाथ मुख्यमंत्री बना देते हैं तो सरकार 5 साल ये बीजेपी की बनती नहीं है, मध्य प्रदेश में बनती क्या, आप ही बताएं। नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लायक था। अब वहाँ सचिन पायलट लायक है, लेकिन वो गहलोत को बुड्ढे को बना रखे हैं, है ना। इधर कमलनाथ ने, इधर यहाँ भी बुड्ढा वहाँ भी बुड्ढा, जो यंग है। अब बीजेपी में यंग है, बीजेपी में यंग है। शिवराज सिंह को भी हटा के नरोत्तम मिश्रा को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बन सकता है, नरोत्तम मिश्रा भी बन सकते हैं। बीजेपी में कम से कम आप कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं मैं तो असली हनुमान भक्त हूँ। होंगे हनुमान भक्त, क्यों ऐसा नहीं, पूजा पाठ तो वो भी करते हैं, वो भी कन्या पूजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वोट बैंक कन्या पूजन का विरोध क्यों? पता नहीं, कन्या पूजन से क्या आपत्ति? ये तो मेरे को लग रहा है कि दिमाग चल गया उसका, दिमाग चल गया, आधा पागल हो गया। कन्या पूजन के विषय में यदि उसने बोला तो दिमाग उसका चल कहा है कन्या पूजन, जब उनके पैर धो करके शिवराज सिंह चौहान कन्याओं के पैर पूज रहे हैं और पी रहे हैं उस पानी को, उसमें कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं शिवराज। कमलनाथ खुद किए होंगे, यदि उनने 9 दिन व्रत रखे होंगे यदि कमलनाथ ने, तो किसी दिन भी यदि वो अपने घर में कन्याओं को भोजन कराएगा तो उनने खुद पैर छुआ होगा और पैर भी धोया होगा। लेकिन पता नहीं ये राजनीति के चक्कर में शिवराज सिंह को कहाँ तक जाएगी ये राजनीति, कितने नीचे उड़ जाएगी? सनातन का विरोध तो हो गया जी। देखिए, हम तो 100 बात की एक बात है, बीजेपी आएगी तो आएगी, उसको कोई हराने वाला नहीं है। कमलनाथ और सबनाथ बैठे रह जाएंगे। हाँ, सनातन का विरोध करके क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का सत्यानाश होगा, बराबर है ये, बराबर भाग जाएगी। हाँ, राहुल गांधी इटली चले जाएंगे वापस, सीधा काम है। कमलनाथ कहाँ जाएंगे? कमलनाथ उसके वहाँ चले जाएगा, छिंदवाड़ा। कमलनाथ कमल का फायदा कराएंगे। हाँ, ये देवी पूजन के बारे में यदि विरोध किया ना उनने, तो कमल का फायदा करवाएंगे। ये शब्द का यदि उन्होंने प्रयोग किया ना, नौटंकी बोला है ना, उसका 100% बीजेपी को फायदा होगा। उनका नाम ही कमल है, वो कमल का सपोर्ट करेंगे। हाँ, सरकार बननी ही नहीं है फिर तो, थोड़ी बहुत अगर किधर कोई सा राज्य में बनती तो वो भी नहीं बनेगी अब। नहीं बने, क्योंकि ये अपने एक सनातन धर्म है, इसको तो हर हिंदू मानता है। देखिए, धर्म के विरुद्ध जो भी जाएगा तो वो लात और जूते खाएगा, क्लियर बात। वो छिंदवाड़ा में नहीं बना पा रहे ना। अरे मोटर के तार पकड़ लो तो करंट ही नहीं लगता था उसके जमाने में दिग्विजय सिंह के। और वो शिवराज सिंह चौहान को कन्या पूजन को बता रहे नौटंकी कर रहे हैं। काहे की नोटंकी, जो काम करते हैं वो सही साठ है, 1 नंबर है जी। क्या कन्या का पूजन करना नौटंकी है शिवराज सिंह? नहीं है। धर्म का काम है ये, और क्या धर्म का काम? हाँ, शिवराज सिंह चौहान नौटंकी बता रहे हैं उसे। नहीं, वो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं नौटंकी, कौन बता रहा है? नहीं, नौटंकी वो बताएं दिग्विजय सिंह। अच्छा, देखो वो कभी धर्म वो झूठ बोलता है यार, वो तो काम कुछ नहीं करते। कांग्रेस की सरकार में क्या करा उनने? कुछ ही नहीं करा, किसानों को मार दिए, फिर पॉकेट डिफॉल्ट करवा दिए। केसीसी की बोला था 2 लाख रुपए करेंगे हम, आज तक भी नहीं करे। तो फिर भी कह रहे हैं इस बार सत्ता में ले आइए, 2 लाख तक का कर्जा। उसको वोट ही नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा वो सत्ते में? तो आपका 2 लाख का कर्जा तो माफ कर देंगे ना? अरे उसका बाप नहीं करे, फिर बदल जाएंगे वो। पहली बार का वादा अगर सही करते तो आज जनता खड़ी रहती उनके लिए। वो तो किसानों के हित में काम किया था। अरे कुछ काम नहीं करते किसानों। राहुल गांधी ने कहा था गिनती उल्टी चालू होगी, 10, 9, 8, 10 दिन में कर्जा माफ, लेकिन उनकी सरकार ही साफ हो गई, कर्जा क्या माफ, कर्जे। तो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त कर ली, भाजपा वालों ने खरीद लिया। अब जब उनने वादे करे वो पूरे नहीं करे। गिराई उनने सरकार, मेरी बात बाद में गिराई उनने सरकार, 1.5 साल बाद वादा खिलाफी के हुआ जी, उसके बाद में। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस हिसाब से कन्या पूजन का विरोध कर रही है, जैसे कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस सनातन के विरोध में है? कांग्रेस है, कांग्रेस है सनातन के विरोध में है। हाँ, तो कन्या पूजन के विरोध में है वो तो दिख ही रहा है। फिर देखिए, वो उन्हीं हिंदुओं से आज तक अगर वो करते पहले से तो याद रहती उन्हें क्या होता है धर्म का काम। लेकिन उन्हीं हिंदुओं से वोट मांग करके वो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में आ रहे हैं। अरे हिंदू वोट ही नहीं देंगे उन्हें, ना दूसरे समाज वाले दे रहे हैं उसको वोट।
कौन दे रहा है? मुसलमान भी नहीं दे रहे उनको, कांग्रेस वाले उनको कोई साथ नहीं है। कोई उम्मीद मत करो उनकी। फिर भी कमलनाथ कह रहे हैं ना कि इस बार तो हम आ रहे हैं, मामा जा रहे हैं। अरे वो झूठ बोलते हैं। झूठ की सरकार है उनकी तो, झूठ की और लूट की दोनों चलती है। झूठ की और लूट की। हाँ बराबर है ये बिल्कुल। 15 महीने में कमलनाथ ने क्या किया? 15 महीने में किसानों का अगर 10,000 रुपये भी माफ़ करता तो दिखता वो। मेरा तो था 16,000 की सोसाइटी थी मेरी, उसमें से 1,500 रुपये माफ़ करे थे कुल। वो भी आखिरी में आके मैनेजर ने कहने के लिए पैसे चढ़ाओ आप 1,500 रुपये, तो कैसे वोट दे देंगे उसको, कांग्रेस को हम? कमलनाथ तो इस बार कह रहे हैं ना युवाओं के लिए, युवा जी 3 लाख का KCC था मेरा, तो वो सोसाइटी माफ़ नहीं करी 16,000 की, तो फिर कहाँ से करेंगे वो KCC माफ़? हाँ कमलनाथ के आपको वायदे पे भरोसा नहीं है या कांग्रेस पे भरोसा नहीं है या दिग्गी राजा का कार्यकाल याद आ जाता अरे है? उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है किसी पे भी। दिग्विजय सिंह था मुख्यमंत्री, जब तो उसने कुछ करा ही नहीं ऐसा। क्या किया था? किसान रात रात भर बैठे रहते थे, लाइट की रास्ता देखते थे कि कब लाइट आए, मोटर चलाए, कब लाइट आए, मोटर चलाए, देख देख के 1-2 घंटा बैठे रहते, फिर सो जाते जाके। ऐसा था। और अभी कैसा है? लाइट आती 10 मिनट के लिए और आधे घंटा के लिए कट जाती थी पीछे, ऐसा जमाना था अभी उनका। लाइट कैसी मिल रही है? अच्छी मिल रही 24 घंटा। हाँ और किसानों के लिए 10 घंटा लाइट लेकिन युवाओं को वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान या मामा की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन हम आए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 1,500 से 3,000 रुपये तक। देखो जो करना नहीं चाहता वो तो हमेशा ही बेरोजगार रहेगा, चाहे कोई भी हो। अरे उनको कुछ नहीं दिख रहा, उनको तो चाहिए गद्दी, तो अब गद्दी मिलना नहीं है, कुर्सी नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिलेगा इनको। मिल भी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब अपनाती है और इनको गिरा के फेंक देगी, उखाड़ फेंक।